हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर फॉर टेक। आज मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शनैलिटी, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके फंक्शन जो है वो कैसे काम करते हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता होगा, या हम सोचते हैं कि इसलिए बहुत आसान होता है कंप्यूटर पे काम करना। बट कंप्यूटर पे काम करना आसान नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ हमें दिख रहा है कि जब वो ऑपरेट हो रहा है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो एक ईजी है। अगर हम कोई गेम उसमें इंस्टॉल करके गेम चला रहे हैं, या हम उसमें कोई फाइल एडिट कर रहे हैं, या हम कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये चीज़ें लगती हैं कि नहीं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है कंप्यूटर चलाना। बट कंप्यूटर चलाना आसान नहीं है जब तक उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ना हो। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक यूज़र और एक कंप्यूटर के बीच में जो है कम्युनिकेशन बनाता है। सपोज़ कि यूज़र, उसमें मैं हो गया यूज़र, एक हम पर्सन को लेके चलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। जो यूज़र है वो मैं हो गया और हार्डवेयर जो है वो एक कंप्यूटर है। बट उन दोनों के बीच में जो है वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। जो काफ़ी पुराने टाइम में जब लोग ऑफिस में बैठ के काम किया करते थे तो क्या करते थे, फाइलों में काम किया करते थे। जो फाइलें हैं वो कम से कम 10-10 साल, 15-15 साल तक संभाल के रखनी पड़ती थी, क्योंकि ये नहीं पता होता था क्या पता कौन सा पर्सन आ जाए और उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमसे कुछ मांग ले। तो उन फाइलों को हमें संभाल के रखना पड़ता था और मतलब उनमें काफ़ी डस्ट जम जाती थी, काफ़ी चट्टा लग जाता था। इन केस की अगर कुछ फॉल्ट पड़ गया या कुछ मिसहैपनिंग हो गई कि जी सारी फाइल जो है वो सब वेस्ट हो जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों से हमने बचने के लिए कंप्यूटर को बनाया है। जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में आप मल्टीपल डाटा जो है वो सेव करके रख सकते हो, और इन केस अगर कुछ दिक्कत भी होती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका जो डाटा है वो सिक्योर और सेव रहता है एक सर्वर पर। तो उसी के लिए आज मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर पे समझाऊंगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है और कैसे वर्क करता है, और उस पे जो फंक्शन है, उस पे जो काम है, हम कैसे करते हैं। सपोज़ कि अगर किसी चीज़ का प्रिंट निकालना है, कोई फाइल एडिट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। मेरे को ईज़िली एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा जिसके लिए वो कंप्यूटर समझ सके कि ये क्या करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर उस चीज़ को समझेगा, उस लैंग्वेज को समझेगा, तभी वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो कंप्यूटर को भी उस चीज़ को समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट विंडो को लॉन्च किया था, जो MS-DOS के नाम से फेमस थी। MS-DOS जो है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। ये जो कमांड लाइन है ये MS-DOS ही है। पहले जो कंप्यूटर है वो इस लैंग्वेज को समझता था, और जिसके लिए ये कंप्यूटर उस टाइम पर बनाए गए थे। इन कंप्यूटर पे ही ये कमांड्स रन किया करती थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 1.0 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया था। उसके बाद जो अपडेट वर्जन आया इसका 2.0 में आया, जो 9 दिसंबर 1987 को लॉन्च किया गया था। फिर 2.0 के बाद 3.0 को 22 मई 1990 को लॉन्च किया गया। ये सभी विंडोज़ जो हैं सेम ही थी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जिसमें डिस्प्ले पर विंडो 2.03 लिखा हुआ है, और उसके आइकन्स भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। उस टाइम पर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं थी, उस टाइम सिर्फ स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 24 अगस्त 1995 को रिलीज़ किया था, जिसकी 4 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ इस मार्केट में बेची गई थी। फिर उसके बाद विंडोज़ 98 को जून 1998 में रिलीज़ किया गया था। 1998 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2000 को 17 फरवरी 2000 में जारी किया। 2000 वर्ज़न के बाद जो है उसका ME वर्ज़न आया था, जिसे मिलेनियम बोलते थे, वो 19 जून 2000 को जारी किया गया था। ये सभी विंडोज़ जैसी ही थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 25 अक्टूबर 2001 को विंडोज़ XP को लॉन्च किया था। ये 95 से लेकर 2000 ME के वर्ज़न से अपडेट वर्ज़न था। उनके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एडवांस फीचर्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडो विस्टा को और ऑफिस XP को जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च किया, जो 30 जनवरी 2007 को जारी किया गया। लेकिन इस विंडोज़ में काफ़ी कमियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने के कारण ये ज़्यादा समय तक मार्केट में नहीं रही।
फिर विंडो विस्टा के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 22 अक्टूबर 2009 को विंडोज़ 7 को लॉन्च किया था। अब विंडोज़ विस्टा में जो भी कमियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी क्रिएट हो रही थी कस्टमर्स को, तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को विंडोज़ 7 में जो है वो अपडेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो विंडोज़ 7 है आज हम ऑफिशियली भी यूज़ कर सकते हैं और पर्सनली भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 8 को 26 अक्टूबर 2012 को लॉन्च किया था। ये काफ़ी अपडेट फीचर्स के साथ ही मार्केट में लॉन्च हुई थी। ये विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़ 95, 98, 2000 ME ये सब कुछ एक अपडेट वर्जन की तरह ही हैं, बट इनसे हटके माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक डिफरेंट फीचर्स के साथ विंडोज़ 8 को लॉन्च किया था। वैसे ही विंडोज़ 8 के बाद 29 जुलाई 2015 को विंडोज़ 10 को रिलीज़ किया गया। विंडो 8, विंडो 10 जो हैं वो दोनों ही सेम ही हैं, बट कुछ एक फ़ीचर्स का फ़र्क है। जो विंडोज़ 8 है उसमें आपको जो ऑल प्रोग्राम्स स्टार्ट मेन्यू देखने को नहीं मिलता, जो विंडो 10 है उसमें आपको देखने को वो मिल सकता है। मतलब जो कस्टमर को विंडोज़ 8 में प्रॉब्लम आ रही थी वो विंडोज़ 10 में भी क्लियर कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा अगर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।